नमस्कार दोस्तों। वर्तमान में इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें एक भारतीय मूल की महिला सौम्या संतोष का नाम भी शामिल है। इन दोनों देशों का विवाद कोई नई बात नहीं है। समय समय पर इन दोनों देशों में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रही है। आखिर इस विवाद के पीछे वजह क्या है, इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। यह बात है द्वितीय विश्व युद्ध की, जब जर्मनी तथा यूरोप के देशों ने साथ मिलकर यूरोप से यहूदियों को खत्म करने का मंसूबा पाला था तथा 1941 से लेकर 1945 तक 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को मार गिराया। यहूदियों के अलावा वे लोग भी मारे गए जो हिटलर को नापसंद थे। अपनी जान बचाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में यहूदी फिलिस्तीन पहुंचने लगे। अत्यधिक लोगों के पलायन से फिलिस्तीन में हालात खराब होते देख यूनाइटेड नेशन ने दो देशों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें अरबी लोगों के लिए फिलिस्तीन तथा यहूदियों के लिए इजराइल देश बनाने का निर्णय लिया। गाजा पट्टी तथा वेस्ट बैंक को पैलेस्टीन को सौंप दिया गया तथा शेष हिस्से को इजराइल को दे दिया गया। जेरूसलम में यहूदी, क्रिश्चियन तथा इस्लाम तीनों धर्मों के लोग मौजूद थे, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने इसे अपने ही कंट्रोल में रखा। इजराइल तथा फिलिस्तीन दो देश बनने के बाद पड़ोसी देश इजिप्ट, सीरिया, इराक तथा जॉर्डन ने इजराइल पर हमला कर दिया। इस हमले में इजराइल के 6,373 तथा अरब देशों के 12,000 लोगों की मृत्यु हुई। अंत में इजराइल ने सभी देशों को हरा दिया। इस युद्ध के बाद गाजा पर इजिप्ट का अधिकार हो गया तथा वेस्ट बैंक पर जॉर्डन ने अपना अधिकार कर लिया। इस युद्ध में इजिप्ट, जॉर्डन तथा सीरिया इजराइल पर हमला करने वाले थे। उनसे पहले ही इजराइल ने उन पर हमला कर दिया और इन सभी देशों को हरा दिया। इस युद्ध के बाद इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप समेत गोलन हाइट, गाजा पट्टी तथा वेस्ट बैंक पर अपना अधिकार कर लिया, जो पहले मिस्र तथा जॉर्डन के अधिकार क्षेत्र में थे। इस समझौते में इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप को वापस इजिप्ट को लौटा दिया। बदले में इजिप्ट ने इजराइल को एक स्टेट रिकॉग्नाइज कर दिया, क्योंकि इससे पहले किसी भी अरब देश ने इजराइल को एक कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया था। कैंप डेविड डील के बाद सभी देशों के साथ इजराइल के रिश्तों में बहुत सुधार हुआ। अब बात करते हैं पैलेस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। पैलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पैलेस्तीन लोगों का नेतृत्व करती थी, इसने गाजा व वेस्ट बैंक को इजराइल से आज़ाद करवाने के लिए संघर्ष की शुरुआत कर दी। इस दौरान बहुत बड़े स्केल पर वॉयलेंस हुआ तथा इजराइल का बॉयकॉट किया गया, जिसमें करीब 120 यहूदी तथा 1000 पैलेस्तीनियों की मृत्यु हो गई। इसी संघर्ष के दौरान एक नया ऑर्गेनाइजेशन निकलकर सामने आया, जिसका नाम था हमास, जो बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी विचारधारा से संबंध रखता था, जिसने इजराइल को एक देश मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसका कहना है कि एक यहूदी देश को हम हमारी भूमि पर किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह धरती हमारी है और हमारी ही रहेगी। यह एग्रीमेंट अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की अध्यक्षता में इजरायली प्रधानमंत्री यित्ज़ाक राबिन तथा पीएलओ के अध्यक्ष यासिर अराफात के मध्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हुआ। इस समझौते के बाद दोनों देशों में 5 वर्षों के लिए शांति समझौता हुआ। इस समझौते के बाद इजराइल तथा पीएलओ ने एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकारा। इस समझौते के बाद वेस्ट बैंक व गाजा की गवर्नेंस का पूर्ण अधिकार पीएलओ को सौंप दिया। इससे पहले वेस्ट बैंक व गाजा को इजराइल के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। 5 वर्ष बाद कई मुद्दों पर आपसी सहमति की कमी के कारण पीस एग्रीमेंट टूट गया और उसके बाद अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। इसकी शुरुआत इजराइल पीएम इहूद बाराक ने की, जो 1000 सिक्योरिटी गार्ड के साथ टेम्पल माउंट पर चले गए, जिसके बाद नया संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में 1000 यहूदी तथा 3200 पैलेस्तीनी लोग मारे गए। यह संघर्ष लगातार 5 वर्ष तक चला, जिससे पूरे इजराइल में बॉम्बिंग अटैक बढ़ गए तथा बहुत मात्रा में टेररिस्ट अटैक हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा बसों को टारगेट किया गया। सेकेंड इंतिफादा के बाद इजराइल ने गाजा से 2005 में अपनी फोर्सेस बाहर निकाल ली। इसके बाद हमास का प्रभाव गाजा पर बढ़ गया तथा 2007 में हमास ने गाजा पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया। गाजा में पावर में आने के बाद हमास ने इजराइल पर हमले स्टार्ट कर दिए।
बदले में इजराइल ने पूरे गाजा को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से कोई भी जहाज इजराइल के परमिशन के बिना गाजा में नहीं आ सकता, क्योंकि जगह जगह इजराइल ने चेकपोस्ट लगा दिए। ब्लॉकेड का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जो भी मदद यूनाइटेड नेशन से आती है वह बाहर ही रोक दी जाती है, जिससे गाजा की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। वर्तमान हमले से पहले भी 3 बार इजराइल तथा हमास के मध्य वॉर हो चुकी है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। हमास ने गाजा में बहुत मात्रा में सुरंग बना रखी है, जिसका इस्तेमाल वह इजराइल पर हमले के लिए करता है। जेनेवा कन्वेंशन के बाद कोई भी आर्मी युद्ध में आम लोगों को टारगेट नहीं कर सकती, लेकिन इन दोनों देशों के मध्य जब भी युद्ध होता है तो आम लोगों को ही टारगेट किया जाता है। आखिर कौन सा ऐसा पहलू है जिन पर दोनों देशों की सहमति नहीं बन पाती? वह है जेरूसलम। यह 3 धर्मों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पैगंबर इब्राहिम को अपने इतिहास को जोड़ने वाले ये तीनों ही धर्म जेरूसलम को अपना पवित्र स्थान मानते हैं। यह शहर कई बार ध्वस्त किया गया तथा फिर से बसाया गया। यही वजह है कि यहाँ की हर मिट्टी की परत में इतिहास की परत छिपी हुई है। शहर के केंद्र बिंदु में एक प्राचीन शहर है जिसे ओल्ड सिटी कहा जाता है। इसके चारों ओर एक किले नुमा सुरक्षा दीवार है, जिसके आसपास दुनिया के सबसे पवित्र स्थान स्थित है। यहाँ पर स्थित ईसाई इलाके में द चर्च ऑफ द होली स्थित है। यह दुनिया भर के ईसाइयों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यह जिस स्थान पर स्थित है वो ईसा मसीह की कहानी का केंद्र बिंदु है। यहीं पर ईसा मसीह की मौत हुई थी तथा यहीं पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। मुसलमानों का इलाका यहाँ सबसे बड़ा है। डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अल अक्सा यहीं मौजूद है। मस्जिद अल अक्सा मक्का व मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। मुसलमानों का विश्वास है कि पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से यहाँ तक एक रात में यात्रा की थी और यहाँ पर पैगंबरों की आत्माओं के साथ चर्चा की थी। यहाँ से कुछ दूरी पर ही डोम ऑफ द रॉक्स का पवित्र स्थल है। यहाँ पवित्र पत्थर भी है। मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद ने यहीं से जन्नत की यात्रा की थी। मुसलमान हर दिन हजारों की संख्या में इस पवित्र स्थल पर आते हैं और प्रार्थना करते हैं। यहूदी इलाकों में ही पश्चिमी दीवार है। यह वॉल ऑफ द माउंट का बचा हुआ हिस्सा है। माना जाता है कि कभी यहूदियों का पवित्र मंदिर इसी स्थल पर था। इस पवित्र स्थल के भीतर ही होली ऑफ द होलीज या यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान है। यहूदियों का विश्वास है कि यह वही स्थान है जहां से विश्व का निर्माण हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि डोम ऑफ द रॉक ही होली ऑफ द होलीज है। साल 1967 से ही जेरूसलम पर इजराइल का अधिकार है। वह कई बार लोगों को इस पवित्र स्थान पर जाने से रोक देता है ताकि किसी भी प्रकार का कोई दंगा न भड़के। पूरे विश्व के एक्सपर्ट तथा नेताओं ने 2 स्टेट सॉल्यूशन दिया है और कहा है कि इजराइल को 2 स्टेट मानने ही पड़ेंगे, तभी इस समस्या का कोई समाधान हो सकता है। जैसा कि यूनाइटेड नेशन ने 1947 में इजराइल तथा पैलेस्टीन 2 अलग अलग देश बनाए थे, जिसे धीरे धीरे करके इजराइल ने अपने देश में मिला लिया, उसे यह सभी एरियाज पैलेस्टीन को वापस लौटाने होंगे, तभी दोनों देशों में शांति संभव है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।